उत्तर प्रदेश में वाक़ा हाल ही में अल्लामा मौलाना आली हज़रत फ़ज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स के आखिरी रोज़ कुल रस्म अदा की गई। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस उर्स में न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। आली हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दी। उर्स में मॉरिशस, सऊदी अरब, मिस्र समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने ख़ुसूसी रूह परवर तक़रीबात में हिस्सा लिया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स 105वां साल का ये उर्स है और ये 1921 में आला हजरत का इंतकाल हुआ। उस वक्त से लेकर के अब तक शान शौकत के साथ में आला हजरत का उर्स मनाया जाता है, जिसमें लाखों ज़ायरीन देश और विदेश से आते हैं और हिंदुस्तान के हर कोने हर गोशे से सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें, मिन्नतें, आरज़ुएं पूरी होती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इज़्दिहाम होता है, हुजूम लगा होता है लाखों लोगों का। और इसकी वजह ख़ास तौर पर यह है आला हजरत के विचार और उनकी फ़िक्र और सोच है, क्योंकि वो सूफी विद्वान थे और उन्होंने पूरी दुनिया में जो अपने फतवे और तसनीफ़ व तालीफ किताबों के ज़रिए एक सोच और फ़िक्र डेवलप की, उसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया में एक पहचान है और पकड़ है और करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। उर्स मुबारक में सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं और सूफ़ी बुज़ुर्ग के तईं अपना गिलहाए अक़ीदा पेश करते हैं। इस बार भी हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद अपने अपने हाजात के साथ दरगाह पर दुआ के लिए पहुँचे। उनका कहना है कि सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भारत में हम आहंगी और मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाया। ये उर्स कौमी एकता का प्रतीक है, एक जहती का प्रतीक है। यहाँ से मुस्लिम भाईचारे का पैगाम जाता है। यहाँ पर ज़ायरीनों के लिए लंगर मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी पानी की सब्ज़ी लगाते हैं, पूरी सब्जी का लंगर करते हैं, कोई हलवा खिलाता है, लोग अपने घरों में ज़ायरीनों को ठहराते हैं। ये आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्द का पैगाम भी ये उर्स देता है। और यहाँ के उर्स के मंच से भी यहाँ पर ज़ायरीनों को उलमाए कराम जो हैं आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पैगाम देंगे। सालाना उर्स के दौरान मेले जैसा समा भी देखने को मिलता है। लोग इस उर्स के दौरान बड़ी तादाद में किताबें खरीदते हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस उर्स में एक रोजा कॉन्फ्रेंस और मुशायरे का एहतमाम किया गया। उर्स में हर मजहब के लोग दुआ के लिए आते हैं। दरगाह में लोगों की दुआएं पूरी होती हैं, ऐसा यहाँ आने वाले अकीदतमंदों का मानना है। उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। उर्दू, अरबी और फारसी में उनकी ज़्यादा किताबें हैं। और जो फतावा लिखे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी फतवे जारी किए, चाहे वो अंडर कंट्री के दिए गए फतवे हों या फॉरेन कंट्री के दिए हुए गए फतवे हों, वो जो है फतावा रज़विया के नाम से जाने जाते हैं। और ये फतावा रज़विया 32 जिल्दों में छप करके मार्केट में है। इसके अलावा आला हज़रत का जो बड़ा अजीम कारनामा है, वो कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जमा है, जो कंजुल ईमान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वो बेहतरीन शायर थे। उनकी शेर व शायरी की किताब हदायक़ बख्शिश के नाम से मशहूर है और वो सब जगह पढ़ी जाती है, सब लोग जो है वो पढ़ते हैं। और पूरी दुनिया में अज़ान के बाद अगर सबसे ज़्यादा मकबूल अगर कोई चीज़ है तो वो उनका सलाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो यही एक वजह है कि आला हज़रत को पूरी दुनिया में जाना माना जाता है और उनके करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी हैं।
اور لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. نمن بیہودہ گرتے پوچھو بازار میں گردم. درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے کہا کہ یہاں ہر سال عرس مبارک منایا جاتا ہے. یہ درگاہ کافی قدیم ہے. دور دور سے تمام مذاہب کے لوگ درگاہ میں چادریں چڑھانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ اس درگاہ پر حاضری دینے سے سکون و قلب و ذہن حاصل ہوتا ہے. پوچھو بازار میں گردم. نمن بیہودہ گرتے پوچھو بازار اب تک عرس میں ساری دنیا سے عقیدت مند بریلی تشریف لا رہے ہیں، جس میں ہالینڈ سے، موریشس سے، دبئی سے، سری لنکا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے عقیدت مند آ چکے ہیں اور بدیشوں سے برابر درگاہ پر سوچنا مل رہی ہے. درگاہ انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی ہیں. اسلامیہ میں وضو خانہ، پنڈال، منچ ٹھہرنے کے لیے زائرینوں کے لیے انتظام کیے گئے ہیں. درگاہ کے آس پاس مہمان خانوں میں اسلامیہ اسکول کے آس پاس جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں وہاں پر زائرینوں کے ٹھہرنے کے انتظام کیے گئے ہیں. درگاہی کی طرف سے لنگر اور کھانے کا اور ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے. اے میرے خدا تو سمجھ مجھے غیر نہ تو سمجھ. تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے. تصوف میں تصور انسان ملتا ہے. انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خدا بندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے، اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے. تیرے راستے میں چلا تو ہے کہاں، تیرے بن کیا زندگی، تو جہاں میں وہاں. ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ کے ارتقاء میں تصوف کی ایک تاریخ ہے. تصوف کی موجودگی ایک سر فہرست ادارہ رہا ہے جس نے پورے اشیاء میں اسلام کی رسائی کو بڑھایا ہے. قرآن عرب میں نازل ہوا، مصریوں نے اسے خوش الہانی سے پڑھا اور ہندوستانیوں نے اسے گلے سے لگایا. دراصل اس سچائی کی تصدیق کی بنیاد اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ ہندوستان نے علماء اور صوفیوں کی ایک مؤثر تعداد کو جنم دیا جنہوں نے قرآنی علوم خاص طور پر کشادہ صوفی افکار و روایات کے فروغ میں بیش بہا تعاون دیا. اے میرے مولا سمجھ لے تیرے بن میں ہوں غریب. نفسن قدس ایٹ اٹی، نفسن قدس پیشے ماں. نفس ہی انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے. نفس ہی ہے جو انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتا. قدرت کچھ نہیں، تو ہی کشش، تو ہی کبش، تیرے بن یہ فرقت